Hello student. So today we are going to discuss about the economic environment in India. So student, till now we have discussed about the business environment. So in this video we will going to discuss about the economic environment in India, means how the economic factors affecting our country. Okay. So before going to know, as a student we all know that various economic factors like GDP, national income, they has a greater impact on our country. Okay, so जैसे कि स्टूडेंट हम लोग सभी को पता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी है, इन्फ्लेशन लाइक बैंक रेट, दिस ऑल हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट एंड विदाउट इग्नोरिंग दिस फैक्टर यू कैनॉट रन ऑन बिजनेस. Okay, so in our previous chapters we have already discussed it, that how these forces affect our business organization like employment rate, okay, then profit sharing earning capacity. Okay, so हम लोगों ने example भी दिए थे. तो in this video we have to learn that how this economic environment is affecting in our country. So student, generally क्या होता है, the economic system of India which we adopted after independence was mixed economy. जो independence होने के बाद क्या था इंडिया में कि कौन सा economic pattern हम लोग चूज़ करेंगे. Generally we all know there are three kinds of economic system like capitalism, socialism and then mixed economy. So जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, दैट टाइम इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा इकोनॉमी चूज़ करें जहाँ पे बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर विल एग्जिस्ट. तो वैसे ही अभी हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं. सो एट प्रेजेंट क्या है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, बट द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया वाज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एंटरिंग इन सर्टेन एरियाज ऑफ बिजनेस बाय ए नंबर ऑफ एंट्री बैरियर्स. पहले क्या था, जब आफ्टर 1947 भले ही हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया, बट एट दैट टाइम गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू गिव परमिशन टू द प्राइवेट सेक्टर इन द बिजनेस एरियाज. ओके, तो दैट टाइम ये प्रॉब्लम हो चुका था. बट आफ्टर द 1991 जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था, उस टाइम पे एक बहुत सारा रिफॉर्म किया गया था जिसका नाम है एक LPG, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी मार्केट पे बिजनेस मार्केट पे एंट्री करवाया गया, सो दैट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स था स्टूडेंट, क्या क्या न्यू चेंजेस लाया गया था. दिस आर दी लाइसेंसिंग ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज. पहले क्या था कि इंडस्ट्री में करने के लिए यू नीड प्रायर परमिशन, यू नीड लाइसेंस, ओके, टू डू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब. बट अभी क्या गया, जब 1991 का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया गया, तब ये जो डी लाइसेंसिंग करवाया गया, मीन्स लाइसेंसिंग हटाया गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन स्कीम्स. तो बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, बट अभी उसके बाद क्या हुआ, वो रजिस्ट्रेशन भी बंद किया गया. डेट मीन्स उसको उस रजिस्ट्रेशन करने का भी जो चांसेस था, मीन्स जो फॉर्मेलिटीज़ था, उसको भी हटाया गया, सो डेट द बिजनेसमैन कैन टेक द डिसीजंस, कैन डू द इंडस्ट्री विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. उसके बाद रिप्लेसिंग फेरा 1973 विथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. स्टूडेंट, एज यू नो that when we are going to deal with any other country we need foreign exchange, foreign currency. तो उसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए एक कमिटी बनाया गया था, एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. बट आफ्टर सम पीरियड उसको चेंज कर दिया गया और उसका नाम एट प्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा नाम से हम लोग जानते हैं. अमेंडमेंट के बाद फेमा नाम से वो मीन्स फेमा नाम से हम लोग जानते हैं. तो दीज थिंग्स ऑलरेडी आर हैपन और डन इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. देन कार्टेलिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्री. नाउ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट? द सेक्टर, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो उसका भी जो मीन्स डोमिनेंस था बिजनेस में, उसको भी कर्टेल कर दिया गया, मीन्स कट कर दिया गया. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एट प्रेजेंट जितने भी सारे देख रहे हो गवर्नमेंट ओनिंग मीन्स इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंडस्ट्री है, उसको सेल कर दिया जा रहा है. तो जब ये सेल होता है, हम लोग वी नो दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट, लाइक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग.
तो ये डीज इन्वेस्टमेंट भी किया गया, डेट मीन्स पब्लिक सेक्टर का जो मीन्स गवर्नमेंट का जो शेयर था वो एट प्रेजेंट भी अभी वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को, सो देयर गवर्नमेंट कैन लुक आफ्टर द मेन फंक्शंस टू लुक आफ्टर द पीपल, एंड जो बिजनेस रिलेटेड वर्क है उसको कौन देखभाल करे, प्राइवेट सेक्टर करे, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था। तो उसके बाद में बिजनेस में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी था। देखो स्टूडेंट, इन 1947 if any businessman want to do business, they need to follow lots of strict regulations, then license system. But after 1991, when the things are liberalized, then privatized and globalized, okay, and about the LPG we'll discuss in our next video in detail. But you should know that after this LPG reform, what happened, the businessmen get lots of opportunities nowadays. If any businessman want to do business, they no need to follow lots of restrictions, rules, regulations, okay. Next point is LPG, okay. Then impact of government policy changes on business and industry. Now these are the changes. So economic environment India में existence है at present, okay. तो ये क्यों हुआ था 1991 में, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, उसके इम्पैक्ट की वजह से हुआ था। तो अभी देखो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो जब जो चेंजेस लाया गया था, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड। सो सी, there are lots of things has happened after the government has changes this policy. तो ये changes क्या है? Point number 1 is challenge from MNCs or multinational companies. As student we know what is MNCs. In our HS first year we have discussed about the MNCs. तो due to the present policy of LPG, जो कि liberalization, privatization, globalization हुआ है, that means सब कुछ स्मूथ कर दिया गया। that means liberalization का मीनिंग क्या है? बाहर का कोई भी कंट्री का MNCs आके, बिजनेसमैन आके, they can take part in the business activities of our own country. तो उससे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन थ्रू द सप्लाई ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ओके। तो एज यू नो, MNCs generally they have a very good quality of goods, and when they enter into any country they came up with the standard quality, okay, then न्यू प्रोडक्ट। तो उससे क्या हो रहा था, दिस जनरली दिस वाज क्रिएटिंग ए चैलेंजेस फॉर द लोकल बिजनेसमैन, ओके। तो ये भी एक चैलेंज की तरह हो गया था कि गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंजेस हुआ तो था, दिस 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज देयर, बट the impact is like that the local people, the businessmen, they are facing problems because they cannot compete with the MNCs. and उसके लिए क्या हो गया था, जो local businessmen थे, they has to change their business policy, change their business form, और क्या हुआ था, competition ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम, ये एक इम्पेक्ट हुआ था। देन बायर्स मार्केट, पहले क्या था स्टूडेंट, अभी प्रायर टू LPG इट वाज द सेलर्स मार्केट, जो भी सेलर प्रोड्यूस करेंगे वी हैव टू परचेज इट, okay, no matter whether it is an inferior product or not. But after the LPG, new companies are started to entering into the market. Private sector came up with the new business ideas and they are shining. तो उससे क्या हो रहा था, तो प्रोडक्ट का जो अवेलेबिलिटी था वो भी बढ़ चुका था, कस्टमर के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उससे क्या हुआ, कस्टमर लोगों का मीन्स दे बिकम द किंग ऑफ द मार्केट। पहले क्या था, सेलर, वॉट एवर द सेलर विल प्रोड्यूस्ड, कस्टमर हैज़ टू परचेज, बट नाउ इट्स रिवर्स, वॉट एवर द कस्टमर वांट्स, द सेलर हैज़ टू मेक द प्रोडक्ट एंड सेल देम टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर। ये चेंजेस हो गया था गवर्नमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट पॉलिसी का जो चेंजेस लाया। देन क्या पॉइंट है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज द वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ LPG रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्यों? क्योंकि देखो एट प्रेजेंट वॉट एवर न्यू टेक्नोलॉजीज we are seeing in our country, these are just because of the टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाय द MNCs, क्योंकि बाहर के जो लाइक US बेस्ड या फिर जापान बेस्ड वो लोग, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दे केम अप विद न्यू इनोवेटिव आइडियाज़। तो उसको वो लोग क्या करते हैं, जब MNC के जरिए वो लोग जब किसी भी कंट्री में एंट्री करते हैं, दे ऑल्सो केम अप विद दोस न्यू आइडियाज़, विद दोस न्यू इनोवेटिव
टेक्टिक्स या फिर मशीन्स, तो उसका यूजेस क्या हुआ था, इस कंट्री के लोकल जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने भी उसका एडवांटेज लिया, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकली भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, स्पेशली इन आवर कंट्री इंडिया. नेक्स्ट, all round competition. Obviously there will, that time when the new policy changes came up, so there was a cutthroat competition between the local businessmen and the MNCs या फिर प्राइवेट सेक्टर. और इस कंपटीशन के वजह से क्या हुआ कि देयर इज़ अ टफ कंपटीशन बिटवीन द MNC एंड ऑल्सो बिटवीन द इंडियन फर्म्स. बट कंपटीशन इज़ नाउ नो मोर कन्फाइंड टू वन कंट्रीज बाउंड्री, इट हैज़ बिकम ग्लोबल. तो जो कंपटीशन था वो एट प्रेजेंट सिर्फ इंडिया तक ही लिमिट नहीं रहा, वो अभी ग्लोबल तक पहुंच गया. दैट मीन्स suppose if you are doing business and if you are competing, don't think that you are competing in only in our country. तो कंपटीशन क्या हुआ, बाहर की कंट्री तक भी पहुंच गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर सर्वाइवल. सो बिकॉज ऑफ LPG गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब कुछ लाइसेंस सिस्टम, जो रूल्स रेगुलेशंस, इसको थोड़ा बहुत लिबरल कर दिया गया. तो उससे क्या होगा, जो लोकल बिजनेसमैन हैं दे कैन ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट टू सम अदर कंट्री, विद दिस दे आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. तो आफ्टर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी दे कैन इम्पोर्ट सम प्रोडक्ट so that they can improve the quality of their product. देखो स्टूडेंट, नो कंट्री इज़ वेरी resourceful in a particular product. एक particular product, sorry, no country can be resourceful in all kinds of product. एक country में सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. तो ऐसे केसेस में जब भी suppose now India needs some machines, okay, and which needs lots of money. तो इंडिया के बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, they can sell or they can export the product which can be available in India, okay, and after selling or after exporting the product to the foreign countries, our businessmen or local businessmen or entrepreneur, they are earning the money or foreign exchange, and with this money they are buying those machines which may upgrade their product quality, okay. so ऐसे impact हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. एज यू नो द कंपटीशन इज़ एवरीवेयर, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के ऊपर बिजनेसमैन गवर्नमेंट इतना नोटिस नहीं करते थे. बट जब ये न्यू चेंजेस लाया गया, द गवर्नमेंट, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट फेल्ड, they have felt that if they cannot change their human resource, means the people who are working with their organization, they need proper training, they need proper guidance, so that they can give a better quality of product, okay. तो ये सारा का सारा इम्पैक्ट दिखाई गया था आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस. तो स्टूडेंट, this is about the economic environment in India. In our next class we are going to discuss about the LPG in a details. So if you have any doubt, you can write down in the comment section. So that is for today. Thank you. Hello student. So today we are going